तो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? कैन एवरीवन हियर मी प्लेइंग द यूक? यो स्टिल wait, I think there's a audio issue. आवाज़ आ रही है अभी? Now can people hear me? Hello. लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? शुड वी स्टार्ट? शुरू कर दें? सुबह से फायर फाइटिंग चल रही है, तो फायर फाइटिंग में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है। कैसे एक ऑनलाइन एक चल रहा है। हाँ, हम लोग नीचे चले जाते हैं। चल तो मेरी आवाज़ आ रही है? बढ़िया, ओके, नाइस। तो नाइस, सो नाउ वी कैन स्टार्ट आई थिंक। शुड आई स्टार्ट? मैं शुरू कर दूँ? मैं बस एक चीज़ करना चाहूँगा मेरे व्लॉग के लिए। आई विल जस्ट शूट दिस। डन, ओके। तो मेरा नाम कुदरत है और मैं 20 साल का हूँ। 20 साल का हो जाऊँगा थोड़े टाइम में। और मैं कभी स्कूल नहीं गया, एक अनस्कूलर हूँ मैं। और मुझे सीखना बहुत पसंद है, नई नई चीज़ें। और सीखना इज़ वन ऑफ माई लाइफ पर्पस, आप ऐसे बोल सकते हैं। और आज मैं मेरी जर्नी शेयर करूँगा, स्टोरी शेयर करूँगा। और एक टॉपिक है लाइफ पर्पस एंड गोल, उसके बारे में थोड़ी बात करूँगा। तो आप मुझे बीच बीच में सवाल भी पूछ सकते हैं, और आप बस सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं, आपके ऊपर है, इट्स ऑल अप टू यू। और मैं बीच बीच में यूकेलेले भी बजाते रहूँगा मस्ती के लिए, हाँ, क्योंकि वरना मैं बहुत बोर हो जाऊँगा। ओके, ठीक है। तो मेरी वैसे तो मैं सेल्फ डिज़ाइन लिविंग पे मानता हूँ कि जीवन ऐसा जीना चाहिए जो सेल्फ डिज़ाइन हो, मेरे हिसाब से। तो बचपन से ही, मतलब मेरे मम्मी पापा ने तो वो शुरू करवा ही दिया था, पर आफ्टर गेटिंग टू एन एज मैंने भी रियलाइज़ करना शुरू कर दिया। और मैं वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने लगा जीवन में। तो मुझे, जैसे मैंने पहले बताया, मुझे नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद था। तो मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं 9 साल का था। एक एनिमेशन फॉर्म है मोशन, और स्टॉप मोशन सीखते सीखते मुझे 2 मैंने प्रैक्टिस किया। और स्टॉप मोशन के बाद फोटोज़ के साथ बहुत काम होता है, तो मैंने फोटोज़ फिर स्टॉप मोशन, और दैट वाज लाइक, वो था 2011। तो 2009 से 2010 तक मैंने स्टॉप मोशन किया, और उसके बाद मैं फोटोग्राफी पे जंप किया। और फोटोग्राफी से फिर मैं स्केच एनिमेशन, एक फ्लैश करके एक प्रोग्राम है, मैंने उसमें एनिमेशन करना शुरू किया।
ड्रॉ मम्मी सॉरी घर में पेंट रख के चली जाती थी, तो आई यूज टू प्ले अराउंड, तो बहुत मज़ा आता था। तो उधर से ही वो आर्टिस्टिक जर्नी शुरू हो गई थी। तो स्टॉप मोशन हुआ तो यस यस, तो स्टॉप मोशन के बाद आई वॉज अवेयर कि भाई मुझे क्या सीखना है और मैं क्यों सीखना चाहूँगा, बिला बिला बिला। तभी तो मस्ती के लिए सीखना था और तभी बस एक्सप्रेशन के लिए सीखना था। तो स्टॉप मोशन से शुरू किया, फिर एनिमेशन पे गया, फिर धीरे धीरे फोटोग्राफी पे आया और फिर फिल्म मेकिंग पे गया। सो ये प्रोसेस को होते होते 5 साल हो गए मुझे। 2010 2015 तक मैंने स्टॉप मोशन से लेकर फोटोग्राफी से लेकर एनिमेशन प्रैक्टिस किया, और बीच बीच में मैं ओरिगामी भी करते रहता था। तो ओके, तो 2015 तक मैं यही सब एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे थे मेरे, और 2015 के बाद स्ट्रांगली आई वेंट इनटू फिल्म मेकिंग। मतलब तभी मुझे रीज़न पता नहीं था कि मैं फिल्म मेकिंग क्यों कर रहा हूँ, वो मुझे आज पता है, पर तब पता नहीं था। तभी बस एक स्किल और एक टूल के तरह मैं सीख लिया फिल्म मेकिंग, और वो प्रोसेस में काफ़ी मज़ा आया। और एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो भी मैंने सीखा है ये मैंने ट्रैवलिंग के थ्रू सीखा है। और ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए ट्रैवलिंग बहुत बड़ा एक्सप्रेशन का टूल था और बहुत बड़ा तो ये जो भी पूरे इंडिया में घूमने की, तो वहाँ से कहानी शुरू हो गई। हम थे 2015 में, 2015 में और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लगा, आई स्टार्टेड मोर, मैं ज़्यादा ट्रैवल करने लगा और मैं उस टाइम भी था 17 भी काफ़ी को मिला। और तो मैं अभी फिलहाल राहुल के पास हूँ, जहाँ पे और ये सब अच्छा। यस, मैं विजन और डिज़ायर पे आता हूँ, मेरा एक बेसिक बोल के। तो हाँ, आफ्टर 2015 अवेयरनेस और बढ़ने लगी और मैं फिल्म मेकिंग में और डीपर चला गया। और लाइक मैं शिक्षांतर के साथ मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए और बहुत सारी कंपनीज के साथ प्रोजेक्ट्स किए, और मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी मुझे जानना, तो वो भी मैंने किया। वहाँ से मेरी बहुत सारी लर्निंग आई, तो वो सारा स्किल, वो सारा सब मैंने जो भी है वो एक्सप्रेशन में लगा दिया, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन एक्सप्रेशन। मतलब मैं जो भी करता हूँ वो मैं एक रीज़न से करता हूँ कि मैं वो मेरे लिए करता हूँ, और मैं जो मुझे पसंद है वो करता हूँ। मैं बस सिर्फ मैं पैसे कमाने के लिए नहीं करता, मैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदने के लिए नहीं करता, मैं मेरी खुशी के लिए करता हूँ ज़्यादातर, और वहाँ पे एक्सप्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। व्हाट आर दोज लर्निंग, प्लीज़ नेम इट। ओके, जो मैंने सीखा दौरान वो था लाइक फिल्म मेकिंग वॉज द मेजर थिंग। फिल्म मेकिंग एक मेजर चीज़ था, बट उसके अलावा कम्युनिकेशन एक बहुत मेजर चीज़ था जो मैंने कॉर्पोरेट में थोड़ा थोड़ा सीखा। मतलब मुझे क्लियर कम्युनिकेशन आता नहीं था, तो वो मैंने सीखा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और अभी भी सीख रहा हूँ। और लीडरशिप, वैसे तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं सीखा, बट वो मैंने ऑब्जर्वेशन से सीखा, जो मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं जो देख रहा था, तो वो मैंने वहाँ से सीखा। जनरली मैं ऑब्जर्वेशन से ही चीज़ें सीखता हूँ, और मेरा मेन सोर्स ऑफ लर्निंग इज़ यूट्यूब एंड रियल पीपल।
देयर ट्रैवलिंग एंड इंटरनेट प्लेज अ वेरी बिग रोल. मैं आई एम गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, बट आपको कभी कुछ लगे तो आप मुझे सीधी दिशा में भेज सकते हैं. What have you understood about leadership? So leadership के बारे में अभी so it's a very interesting story. मैंने एक डिस्कॉर्ड करके एक ऐप है, उसमें मैंने अनस्कूलर्स के लिए ग्रुप चालू किया था, और वहाँ पे मेरा बस था कि तुम आओ कुछ भी करो और इट्स फ्री स्पेस. तो वो जो भी मैंने सीखा है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो वहाँ पे थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की ट्राई किया. तो आई टेल यू व्हाट आई अंडरस्टूड एंड लर्न अबाउट लीडरशिप. लाइक दो मेन चीज़, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है, बट मैं दो मेन चीज़ में आ जाता हूँ लैंड में कि टू वर्क इन अ टीम, ऐसे टीम के साथ काम करने के लिए, वॉट एवर, इवन इफ इट्स अ प्रोजेक्ट और इवन इफ इट्स अ विजन, टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. इज़ लाइक कलेक्टिवनेस. मैं डिटेल में बताऊँगा, बट अभी मैं सिर्फ दो ऐसे शब्द बता रहा हूँ. कलेक्टिवनेस इज़ वन, एंड openness. What I mean by these is कि collectiveness in the sense, like for example कि आहा बंधु मेरा YouTube चैनल है, तो there's a vision for that channel. So everyone, I'm not saying should be, but will be attached to that ultimate vision, whatever your vision is. And by openness I mean कि बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम गुड इन फिल्म मेकिंग एंड इफ यू आर गुड इन फोटोग्राफी, सो वी विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, राइट. तो जब कलेक्टिवनेस आती है तो देयर इज अ नीड ऑफ ओपननेस की ज़रूरत होती है. कैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप का एग्जाम्पल देता हूँ. जो ग्रुप में था उसमें सबके विजन थे बहुत सारे, बट क्या होता था कि छोटे छोटे बात में हम लोग बातें करते रहते थे और झगड़ा करते रहते थे. तो उसमें से बात है कि इफ़ वी ऑल अंडरस्टैंड द कलेक्टिव विजन ऑफ द ग्रुप एंड वी ऑल अंडरस्टैंड कि हम लोग इधर क्यों है और हमारा रोल क्या है, तो उसमें ओपननेस अपने आप ही आ जाती है. मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, तो कंपनी में मैं मेरे बारे में तो सोचूंगा ही, बट आई विल पुट द विजन इनटू द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट. तो ओपननेस वहाँ पे आ जाती है कि जैसे मेरे बोलने का ढंग ऐसा है पर तुमको पसंद नहीं, तो आई वोंट चेंज माई बोलने का ढंग, बट आई विल रिड्यूस माई इन्फॉर्मेशन. मतलब आई डोंट, मुझे पता नहीं कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, बट मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. मैं बोलने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं एक्सप्रेस ड्राइंग और विजुअल से करता हूँ, तो दिस इज समथिंग न्यू. या कलेक्टिव विजन ऑफ द ग्रुप, इंडिविजुअल इंटरेस्ट एज वेल, वंडरफुल. या सो ओपननेस में आते हैं तो जैसे कि एक हमारे ग्रुप में एक बात हो रही थी कि वी वर टॉकिंग अबाउट टॉक्सिसिटी, कि भाई ये तो बहुत टॉक्सिक है, और हम डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे थे. तो एक पॉइंट आया जब हम लोग वी वर इम्पोजिंग रूल्स, हम लोग रूल्स बनाने की सोच रहे थे, पर हम लोग फिर हमने उनसे बात की, जो टॉक्सिसिटी, जो सो कॉल्ड टॉक्सिक थे दूसरे लोगों के लिए, हमने उनसे बात की कि तुम इफ लाइक तुम ऐसा बोल रहे हो तो तुम्हारी नीड क्या है वो बोलने की, क्या ज़रूरत क्या है उधर. तो जब ज़रूरत के अंदर गए तो हमने समझा कि इट्स नॉट अबाउट टॉक्सिसिटी फैलाना, इंटेंशन इज़ नॉट टॉक्सिसिटी, हाउ लाइक एग्जीक्यूशन इज़ टॉक्सिसिटी, बट द इंटेंशन इज़ समथिंग एल्स. तो फिर वहाँ पे बात आई कि मास्क की बात है, तो उसका मतलब कि दूसरे लोगों को सामने प्रेजेंट करने के लिए हमको मास्क पहनना पड़ेगा. सो दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रू. आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू एडजस्ट. सो देयर ओपननेस प्लेज अ वेरी बिग रोल. जब कलेक्टिवनेस आता है तो ओपननेस अपने आप आ ही जाएगा. और टू बी इन अ कलेक्टिवनेस यू डोंट हैव टू वेयर अ मास्क कि ओ आई लाइक विजन, आई एम इनटू दैट विजन, ऐसा ज़रूरी नहीं है. यू कैन एडजस्ट, यू डोंट हैव टू वेयर द मास्क. आपको, आप जैसा बोलने का आपका ढंग है, यू हैव टू चेंज दैट, यू जस्ट हैव टू एडजस्ट. आप अगर मुझे मेरा विजन समझाना है आपको, तो मुझे समझना पड़ेगा कि आप कैसे समझोगे, तो उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा. मैं मेरे ही भाषा में समझाऊंगा और मैं मेरे ही भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो आप नहीं समझ पाओगे. मुझे आपकी भाषा में समझाना पड़ेगा मुझे. सो एडजस्टमेंट वहाँ पे आता है. यू डोंट हैव टू चेंज योर सेल्फ, बट यू हैव टू एडजस्ट. वहाँ पे एक ओपननेस का एक पार्ट है. So yeah, your talk is going awesome. Oh, thank you. Need-based expression. Intention is not toxicity. Mask. Do I need to? Yeah, that's what. तो हम लोग
जो बात पे है कि मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। जनरली पीपल लोगों को क्या लगता है कि एडजस्टिंग इज़ वेयरिंग अ मास्क। एडजस्टिंग इज़ नॉट वेयरिंग अ मास्क। इफ़ आई हैव अ पॉइंट टू प्रूव, अगर मेरे पास कुछ बात है रखने के लिए, तो मैं, और मुझे दुनिया में रखना है, तो मैं सिर्फ मेरे नज़रिए से नहीं बता पाऊंगा ना, मैं मेरे नज़रिए से बता पाऊंगा, बट मुझे वो भी समझना पड़ेगा कि आपका नज़रिया क्या है। अगर मतलब ये थोड़ा सा अप्रोच इट्स अ बिट ऐसा वैसा, बट इट वर्क्स फॉर मी। तो आई थिंक ओपननेस प्लेज अ वेरी बिग रोल देयर, कि एडजस्टिंग में ओपननेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये दो बात मुझे लगती है कि लीडरशिप में ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कलेक्टिवनेस एंड ओपननेस। दीज टू प्ले अ वेरी बिग रोल। अभी फ़िलहाल जितनी मेरी जर्नी हुई है उतना मुझे लग रहा है। बाकी अभी मैं देखता हूँ लोगों ने क्या क्वेश्चन किए, उसके बाद आई स्पीक समथिंग, आई टॉक अबाउट समथिंग। अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल एंड कम्युनिकेटिंग अकॉर्डिंगली, शेयरिंग वंस विजन ऑफ बीइंग, हाँ या यू सेड इट, सी ग्रेट पीपल, शब्दों के साथ बहुत बढ़िया लोग हैं। अच्छा, मैं पुराने थोड़े क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ। आई लव बंधु, संजय भैया थैंक यू, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर एंड ओ भाई, ओ वाह, लेट मी रीड मोर। आई थिंक एक क्वेश्चन था जो मैंने मिस कर दिया। व्हाट यू थिंक अबाउट modes of expression, as you believe that films are the only best medium to express? No, I don't mean that. Expression varies, मतलब लोगों के ऊपर होता है। अब मेरे लिए अकेला फिल्म मेकिंग नहीं है, मेरे लिए अल्टीमेट एक्सप्रेशन का टूल है विजुअल कम्युनिकेशन। तो मैंने फिल्म मेकिंग शुरू की थी, वो मैंने विजुअल कम्युनिकेशन से ही शुरू की थी। तो बचपन में मैं फिल्में बनाता था दोस्तों के साथ, वो मैं दोस्ती करने के लिए बनाता था। तो फिल्म मेकिंग वॉज अ मीडियम to make friends to start with, and that was an expression. तो मेरे लिए वो था। आप I'm not saying filmmaking is the best way to express. Best way to express is whatever you love, whatever you do. मतलब it's up to you. It's not something which is fixed. Which मतलब आपकी जर्नी है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। आपको जो पसंद है, आपको जो करना बहुत ही अच्छा लगता है, वो आपका एक्सप्रेशन का मीडियम होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ फिल्म मेकिंग है। मेरे लिए कोर था विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में ड्राइंग, स्केचिंग, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें आते थे, तो मैंने वो कर लिया। व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग दैट यू वांट टू प्ले राइट नाउ? आई डोंट प्ले सॉन्ग्स ऑन द यूकेलेले, बट मेरा फेवरेट गाना है, बट मैं बजाता नहीं हूँ यूकेलेले। But what I can do is, so I started learning music making. That's something new which I'm exploring. मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, म्यूजिक मेकिंग सीख रहा हूँ मैं। तो यू कैन चेक इट आउट। बंधु में एक गाना मैंने डाला सर्ज नाम का, तो उसका एक पीस है, मैं थोड़ा आपको सुना सकता हूँ। तो दिस इज द मेन, ये उसका मेन हुक है जो गाने का। कैन यू शेयर योर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस विद डिफरेंट फैमिली एंड प्लेसेस? यस, विजुअल कम्युनिकेशन इज माई लव। ठीक है, ट्रैवलिंग से मैं ऐसे सीखता हूँ कि अभी द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, जैसे मम्मी ने बोला मेरे लिए मतलब ये मैंने एक चीज़ सीखी है ट्रैवलिंग में और शिक्षांतर में रह रहे कि एवरी लाइक फैमिली, अभी जो सिचुएशन है कि अभी हमारे लिए फैमिली हमारे अंदर के लोग ही है, बट जो मैंने शिक्षांतर से और जो मैंने ट्रैवलिंग से सीखा है कि अभी मेरे इतने अच्छे कनेक्शन है कि हर सिटी में एक फैमिली होती है मेरे पास, एंड दे आर फैमिली। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑरोविल में एक है मेरे दोस्त, वो मेरे फैमिली जैसे ही है, और चेन्नई में भी है लोग, अहमदाबाद में भी ऑब्वियसली है लोग, पुणे में भी है लोग, मुंबई में भी है लोग, दिल्ली में भी लोग हैं, नोएडा में भी लोग हैं, यूपी में भी है, एमपी में भी है, हिमाचल में भी है, कश्मीर में भी कुछ लोग हैं, उड़ीसा में भी है, सब जगह में कुछ ना कुछ लोग हैं। तो ये मैंने ट्रैवलिंग से सीखा है कि फैमिली तो आप कहीं पे भी बना सकते हैं। मतलब ये जो बाउंड्री सिटीज़ में बन जाती है, मतलब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, बट जो बाउंड्रीज हम बना लेते हैं कि मेरी फैमिली, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा कजिन ही मेरी ऐसा मेरे लिए ऐसा नहीं है। मेरे लिए
दोस्त मेरे लिए फैमिली, सब दोस्त हैं, फैमिली वाले भी मेरे लिए दोस्त हैं। तो फैमिली का कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है मेरे अंदर, बट एवरी वन इज़ माई फैमिली। और ट्रैवलिंग इज़ लाइक, आई मीन ट्रैवलिंग को भी मैं फैमिली मानूंगा, बट वो अलग चीज़ है, छोड़ो। कुदरत योर आर रिदमिक सोल, प्ले द म्यूजिक यू लव टू शेयर, वंडरफुल टू। ओके, तो मैं बात करते करते थोड़ा थोड़ा बजाता हूँ। लेट्स सी लोग क्या पूछ रहे हैं। हाउ यू वेट, हाउ यू योर फ्रेंड्स योर जनरेशन लुक टूवर्ड्स द अर्लियर जनरेशन? वेल, ये जो सवाल है वो मेरे लिए वो जनरेशन का कॉन्सेप्ट मेरे अंदर कम है बहुत। मतलब मैं थैंक्स टू मेरे अंदर वो, आई डोंट हैव अ ब्लॉक कि भाई ये बड़ा है तो ये बस इतना ही समझदार है, ये छोटा है तो बस इसको इतना ही बस है। मेरे लिए लिटरली एवरीवन इज इक्वल। मतलब एक 11 साल का बच्चा और एक 50 साल का बंदा, मेरे लिए दोनों इक्वल है। चाहे वो 50 साल का इज़ अ PM या कुछ भी, और वो छोटा बच्चा इज़ नथिंग। आई कंसिडर देम एज इक्वल्स, क्योंकि वो छोटे बच्चे के पास कुछ होगा जो मैं सीख पाऊंगा, और जो बड़े होंगे उनके पास मैं कुछ होगा जो मैं सीख पाऊंगा। सबके पास कुछ कुछ है ऑफर करने के लिए। तो आई डोंट सी दैट जनरेशन थिंग। जनरली आई ट्राई माई बेस्ट टू नॉट टू सी दैट। ओह थैंक यू। अभी मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी, सिंस आई थिंक अभी बहुत बढ़िया टाइम भी है। लाइफ पर्पस और गोल मैंने अपनी जर्नी अच्छे से शेयर कर नहीं पाया, बट लेट्स सी लाइफ पर्पस और गोल, वो मैं रिसेंटली एक बहुत बढ़िया सेल्फ डिस्कवरी हुई है मेरे अंदर कि आई वॉज लाइक एवरी वन गोज थ्रू दैट फेज जिसमें आप एक लाइफ पर्पस ढूंढते हो और एक गोल ढूंढते हो, है ना। तो वो होता ही, जनरेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज नॉन एक्सटेंड एज कुदरत कनेक्ट्स विद। हाँ, यस, हाँ, थैंक यू। तो एवरी वन गोज थ्रू सेल्फ डिस्कवरी, और एवरी वन गोज फॉर दैट, वो जो गोल और पर्पस ढूंढने के लिए। तो अभी रिसेंटली आई हैड अ सेल्फ रियलाइजेशन कि जो मेरे गोल, जो पर्पस है, जो मेरे पहले थे वो अभी नहीं है। और वो मैंने डिफाइन किया कैसे, कि वो मैं कैसे ढूंढ पाया कि अभी कुछ टाइम के लिए मेरा गोल था कि मैं एक घर खरीदूं, एक बंगला हो मेरा, कुछ गैजेट्स हो बहुत सारे, और ये सब चीज़ें हो। ये मेरा कुछ टाइम के लिए गोल था। और मेरी एक ऐसी जगह हो जिसमें अनस्कूलर्स आके रहें और जो कर रहे हैं वो करें, जो सीखना है वो सीखें। ऐसा मेरा कुछ था एक गोल, और उस गोल के टूवर्ड्स मैं काम कर रहा था। वो एक पर्पस था मेरे लिए। पर व्हेन आई लुक बैक, व्हेन आई सेल्फ रिफ्लेक्टेड आफ्टर ऑल दीज 19 years, I realized that I am kind of living my goal right now. मतलब आपका गोल आपको अचीव करने के लिए कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पर्पस, जीवन का जो पर्पस है वो अचीव करने के लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी जी सकते हो। वो मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया कि कैसे कि लाइक दैट स्टार्टेड विद फाइंडिंग आउट द कोर बिलीफ सिस्टम। जो मेरा कोर बिलीफ सिस्टम था वो मैंने ढूंढा, कुछ करके, एक्सप्लोरेशन करके, डिस्कवरी करके। तो मेन जो मेरा गोल था वो था लर्निंग। ये सारी चीज़ें जो मेरे गोल थे वो अल्टीमेट गोल, मैं इसीलिए वो सारे रिसोर्सेज थे लर्निंग फुलफिल करने के लिए। सो लर्निंग इज माई मेन गोल विच विल नेवर स्टॉप। दैट आई रियलाइज्ड। लर्निंग मेरे लिए कभी नहीं रुक सकती। चाहे मैं अमीर हो जाऊँ, चाहे मैं गरीब हो जाऊँ, मैं सीखने तो वाला ही हूँ। मैं सुबह उठने वाला हूँ, मैं सुबह यूट्यूब के सामने बैठूंगा और मैं म्यूज़िक के वीडियोस देखूंगा और मैं टाइम पास के वीडियोस देखूंगा और मैं सीखूंगा उनसे। किसी और दिन मैं उठूंगा, नेचर में जाऊंगा, कुछ सीखूंगा मैं। किसी और दिन मैं उठूंगा, स्केच करूंगा, यूकेलेली प्ले करूंगा, कुछ सीखूंगा मैं। तो जब मैंने वो रियलाइज़ किया तो जो डिज़ायर्स, जो गोल थे वो है, वो मैंने अभी भी रखे हैं, बट दे आर नॉट माई अल्टीमेट गोल और पर्पस। माई अल्टीमेट पर्पस इज लर्निंग। मेरा अल्टीमेट पर्पस है वो लर्निंग है, और वो मैं अभी कर रहा हूँ। तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो मेरा गोल और जो मेरा पर्पस है जीवन का, वो मैं अभी
आई एम एक्सपीरियंसिंग इट राइट नाउ. सो मेरे लिए लाइफ पर्पस एंड गोल इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग इट राइट नाउ, तो विच आई एम डूइंग. और बाकी जो चीज़ें मुझे चाहिए, बंगला, गाड़ी, ये सब दीज आर ऑल साइड रिसोर्स. मैं इनको टूल्स और रिसोर्स मानता हूँ. ये मेरे गोल नहीं है. मेरा गोल है लर्निंग और बाकी सब रिसोर्सेज है मेरे. रिसोर्सेज के लिए लर्निंग मैं करूँगा, कुछ ना कुछ कहीं से आ जाएगा. आई डोंट हैव टू, मेरा दिमाग उसमें मुझे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, आई थिंक आई पुट माई पॉइंट. लेट मी, आप बता सकते हो कि क्या आपको लगता है इस बारे में. मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भूल गया, तो मैं जाके पढ़ लेता हूँ. डू शेयर अ पेज फ्रॉम योर ट्रैवल्स डायरीज. हाँ, मैं लिखता नहीं हूँ और मैं पढ़ता भी नहीं हूँ. मैं आई एम मोर ऑफ अ विजुअल, मैं विजुअल पर्सन हूँ. तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, उसमें मैंने कुछ व्लॉग्स डाले हैं. मेरे चैनल का नाम आहा बंधु है, यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट. उसमें मैंने बहुत सारे फिल्म्स और व्लॉग्स और मेरे थॉट्स डाले हैं, आप जाके देख सकते हैं. सेल्फ डिस्कवरी, व्हाट आर 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कुदरत दैट यू हैव डिस्कवर्ड. ओ 5, हाँ. वेल, आई थिंक दिस वन मेन एस्पेक्ट दैट आई फिगर्ड आउट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज, अभी मुझे जो लग रहा है फिलहाल, एक मतलब वैसे तो बहुत सारे, बट अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज नीडेड. एंड एक और एक चीज़ है विच इज़ लाइक थोड़ा सा हार्ड टू एक्सप्लेन, बट नॉट गिविंग योर आइडेंटिटी द कंट्रोल. मतलब जो तुम्हारी आइडेंटिटी तुमने बना ली है, उसको कंट्रोल ना देके तुम फोकस उस चीज़ में करो जो तुम असली में हो. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. वहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी अपने आप हो जाएगी, और वहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी विल बी अ साइड प्रोडक्ट, मतलब बाय प्रोडक्ट काइंड ऑफ अ थिंग. तो माई गोल इज़ दैट ओनली. अभी मेरा वही है कि हाउ नॉट टू लेट माई आइडेंटिटी ऑपरेट मी. मतलब मेरा नेक्स्ट फेज इज़ लाइक ऑपरेटिंग थ्रू वॉट इज़ मी, सो कॉल्ड कॉन्शियसनेस, और जो भी आप शब्द आप जो भी कह दीजिए, बट एक फ्लो में रहेगा. तो यही 2 मेन एस्पेक्ट है. मतलब 5 तो मैं सोच नहीं सकता, इतना अच्छा नहीं हूँ मैं नंबर्स के साथ. तो एक तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, और एक तो भाई रियलाइजिंग दैट यू आर नॉट द आइडेंटिटी. मतलब यू आर बियॉन्ड दैट, यू आर नॉट जस्ट अ माइंड. तो वो एक है. एवर confronted crossroad regarding opposite sex love. मतलब हाँ, there has been some stuff, but like इतना rigid अभी तक हुआ नहीं. Maybe I'm yet to explore. So let's see क्या होता है. Old generation guides us. They have traveled the road we are going to travel now. Young generation never wastes perspective and energy. So one needs to constantly in touch with both generation. हाँ, मतलब see, I don't see again, मतलब I'm very rigid about this, and I want to come out of this block too, but I don't respect adults just because they are adults. I don't respect kids just because they are kids. I respect them because they are human. This age thing, this experience thing is there. I respect that, but आई बिलीव सबके पास एक पोटेंशियल है, और आई ट्राई टू फाइंड दैट पोटेंशियल इन एवरी वन. नॉट टू डिसरिस्पेक्ट, बट आई ऑपरेट फ्रॉम द, मेरा ऑपरेशन आर्ट है. आर्ट इज माई ऑपरेशन. आर्ट, आई टेल यू व्हाट इज आर्ट. आर्ट, ए इज फॉर एक्सेप्ट, आर इज फॉर रिस्पेक्ट, टी इज फॉर ट्रस्ट. ये 3 चीज़ें हो जाए जीवन में बस, सबके साथ. आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, I respect myself, and I trust myself. Same with others. I accept you, I respect you, I trust you. That goes with every age. So, yeah, yes. In Siddharth, currently explains. Goal is now. Purpose is learning. Being in now. Yeah, something like that. Hello, it's not easy. Self-reflection, not giving the identity. Yeah, yes. What are your challenges and struggle as youth? See again, I mean वो दुनिया के लिए होगा youth. मेरे लिए मैं मतलब I try my best not to go to that numbers game. मतलब तो
आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन. स्ट्रगल तो मतलब एक स्ट्रगल है कि भाई द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन द अडल्ट्स दे डोंट व्यू पीपल एज पीपल, दे व्यू देम बाय एज कि ये इतना उम्र है, इतना एक्सपीरियंस है, तो ये बंदा मस्त है. सो दैट इज़ माई ओनली चैलेंज के पीपल डोंट व्यू पीपल बाय पीपल. लाइक एक लेबल होता है ना, वो तुम्हारी उम्र है ऐसी, तुमने इतने साल एक्सपीरियंस है तुम्हारा, तो तुम अच्छे हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वर्किंग विद वन कंपनी एंड देयर वाज वन अडल्ट हु वाज 25 years old. तो वो बंदे के पास 3 साल का फिल्म मेकिंग एक्सपीरियंस था और उसको दे ट्रीटेड लाइक अ गुड मैन. आई वॉज 18 एंड आई सेड आई हैव 5 years of experience, 6 years of 7 years of experience, but they don't count that as experience. Well, I do, but they don't. So that I constantly struggle. Like they don't think you can seriously learn when you're 10. So that is my constant struggle. Find one's potential and connect with people. Yes. Yes, that is my philosophy. Yes. तो या वो स्ट्रगल मेरे लिए वही है कि जो लोग हैं वो मुझे ह्यूमन की तरह नहीं देखते बट एक टीनेजर की तरह देखते हैं. तो स्ट्रगल वहीं पे आता है मेरे लिए. अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करता हूँ, उनको जो करना है वो करते हैं, बट like they have that block which I feel shouldn't be there. Corporate world don't see people as human beings. Yes, yeah, that is one downside. मतलब that's horrible. That's what I'm trying to break. मतलब मुझे वो break करना है that thing. So maybe someday I'll make a team which does everything that corporate needs, but they're a bunch of kids, so they have to come to us. I don't know, I'm just thinking out loud. Do share some memories from your childhood. What kind of memories? Oh boy. Tuned. आप बताइए कैसी मेमोरीज? अरे यस, ज्वाइन माई टीम, ज्वाइन कर लीजिए. तो अभी मतलब आई कैन टेल यू गाइस, मतलब जो मेरा अभी एक गोल जो मैंने सेट किया है खुद के लिए, लाइक इट्स काइंड ऑफ थोड़ा बड़ा है बट है बहुत अच्छा गोल है कि मुझे एक स्पेस, एक कम्युनिटी क्रिएट करनी है जहाँ पे अनस्कूलर्स या कोई भी आके देयर इज अ स्पेस फॉर सेल्फ डिस्कवरी, देयर इज अ स्पेस फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, देयर इज अ स्पेस वेयर यू हैव एवरीथिंग. इट्स लाइक आर्ट हब बट इट्स अ होम जहाँ पे हम सब्जियाँ उगाते हैं खुद की, जहाँ पे सब कुछ हम खुद का प्रोड्यूस करते हैं, इंटरनेट भी है, सब कुछ, सारे टूल्स हैं, आप जो आके सीखना है आप सीख सकते हो. तो मुझे अभी एक स्पेस क्रिएट करनी है. तो आई डोंट नो, मतलब आई डोंट वांट टू क्रिएट एन एनजीओ और समथिंग. मुझे बस ऐसी एक जगह क्रिएट करनी है जहाँ पे तुम आके रहो, तुमको ना कोई टेंशन है पैसे कमाने की, ना कोई टेंशन है लाइफ पर्पस ढूंढने की, ना कोई टेंशन है गोल ढूंढने की. जस्ट कम, यू जस्ट बी देयर, लर्न, चिल. या दैट इज वन ऑफ माई गोल वेयर maybe it can be a farmland or something like that, I don't know, but that's a long story that you remember and smile. I'm trying to remember. दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही, so I'm not able to remember, but I'll come back. Dream of creating a space to live and be alive and create. Yeah, बस वही. आ जाओ हमारे पास, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, हमारे पास इंटरनेट होगा, हमारे पास सारे गैजेट्स होंगे, हम गेमिंग करेंगे, हम मस्ती करेंगे, हम सीखेंगे साथ में. कोई करिकुलम नहीं होगा, जो करना है वो करेंगे, टाइम पे करेंगे, एज अ कलेक्टिव
माइंड एज ओपन माइंड रहेंगे, वी डोंट हैव टू सेट गोल्स, इट्स लाइक मैं जो सोच रहा हूँ वो इट्स लाइक बियॉन्ड ह्यूमन लाइफ। आई मीन जो हमने क्रिएट कर लिया है कि तुम बड़े हो जाओ, ये टाइम पे ये सीखो, वो टाइम पे वो करो, ये टाइम पे ये गोल करो, ये टाइम पे इतना पैसा चाहिए, घर खरीदो, सेटल हो जाओ, बस जीवन हो, ये इससे बाहर वो जो जगह होगी वो ये सोच से बाहर होगी। तो तुम जब से पैदा होगे तब से तुम वही करोगे जो तुमको करना है। यू वॉन्ट वरी अबाउट मनी, योर डिज़ायर्स विल बी टेकन केयर ऑफ, योर नीड्स विल बी टेकन केयर ऑफ। Why you opted for unschooling? Was it your or हाँ well शुरुआत में तो मम्मी पापा की थी, बट लाइक मुझे एक टाइम पे आया था जब मुझे, क्योंकि मेरे सब दोस्त स्कूल जा रहे थे तो मुझे भी जाना था। मैंने बोला मेरे दोस्त स्कूल जा रहे थे, मम्मी मुझे भी जाना है, तो दे सेड हाँ जाओ ठीक है। देखो वी वेंट, मैं गया क्लासरूम में और मैंने देखा सब लोग बैठे एक किताब लेके, और किताबों के साथ मेरा बुरा रिश्ता है, मतलब मैं पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादातर। मैंने इंग्लिश भी फिल्मों से सीखी है। तो सब लोग किताब लेके बैठे थे और सब लोग मतलब एक रूम में बैठे थे और मैं इट वॉज सफोकेटिंग, मतलब मैं एक जगह पे बैठ के, मतलब थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए एक जगह पे बैठ के सीखना, मतलब मैं सीख पाऊँगा एक जगह पे बैठ के, बट इट शुड बी समथिंग विच आई लव। तो वो थोड़ा मुश्किल हो गया था, और वो भी नंबर्स मैथ सिखा रहे थे, तो फिर मैं भाग गया, मतलब क्लास से आई वॉज देयर फॉर 5 मिनट्स। तो 5 मिनट के लिए मैं स्कूल गया और मैं रैन अवे एंड देन आई डिसाइडेड नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं ना हो पाएगा हमसे जीवन में कभी। तो बस उसके बाद से इट वॉज माई डिसीजन कि नहीं जाना स्कूल, और अभी भी कोई डिसीजन है कि कॉलेज भी नहीं जाना, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। क्या करूँगा मैं कॉलेज जाके, मतलब कुछ नहीं। कितने लोग नाइस। और आप सवाल पूछ सकते हैं जो सवाल आएगा। You don't read books for now, you read life now, probably later. हाँ yes, अभी तक नहीं पढ़ा but I'm open to it। मतलब अभी there's some book in honor which got my attention, छोटी सी किताब थी तो मैंने लेके रखी तो है, देखते कब पढ़ेंगे। बट या आई मीन अभी तक मेरी इच्छा नहीं हुई, बट देयर आर सम बुक्स, जैसे मेरा इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग और एनिमल्स में, तो एक किताब पढ़ी थी मैंने, अभी याद है मुझे, एनिमल्स के बारे में, उसका नाम मैं भूल गया, बहुत छोटा था मैं, बट आई यूज्ड टू पे अटेंशन इन द विजुअल्स। फिर फिल्म मेकिंग की कुछ किताबें पढ़ी है मैंने, बट दिस आर ऑल टेक्निकल स्टफ। लर्निंग एक्सपीरियंस विच मेक्स मी स्माइल, अभी कुछ याद आ रहा है, इज़ लाइक एक स्टोरी तो नहीं है बट आई वांट टू शेयर समथिंग दैट अनस्कूलिंग में, मतलब मैं जो मानता हूँ वो मैं नीड बेस्ड लर्निंग में मानता हूँ, मैं नीड बेस्ड लर्निंग में मानता हूँ। तो मुझे 10 साल का, जब मैं 11 साल का था तब तक मुझे अंग्रेज़ी पढ़ना आता नहीं था, और मुझे सीखना भी नहीं था बिकॉज यूज ही नहीं था। बट जब मैंने अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों नहीं आता था, तो जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया, वो मैं भूल गया, आई ऑल्सो डिड थिएटर एंड एक्टिंग, सॉरी। तो जब मैंने थिएटर शुरू किया तो भैया ने मुझे स्क्रिप्ट दे दी हाथ में, तो आई वाज लाइक भाई अभी मैं सब हवा के ऊपर जाना था। तो फिर तब देन द नीड केम एंड विद इन 4 or 5 months वी लर्न हिंदी एंड इंग्लिश। अभी मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है बट इंग्लिश इज समवॉट गुड। सो हाँ, मतलब अगर मैंने पहले सीखा होता तो मैं भूल गया होता, इंटरेस्ट भी नहीं होता, बट लाइक वो जब ज़रूरत आ गई तो मैंने सीख ली। तो हाँ, मतलब दैट वाज फन एक्चुअली। तो उस टाइम पे मेरे सीखने की एनर्जी भी ज़्यादा थी कि जल्दी मैं सीखूँ और जल्दी मैं एक्टिंग में उसको इम्प्लीमेंट करूँ। तो हाँ, डू यू हेट स्कूल्स? यस, नो, वेल मेरे 2 आइडेंटिटीज़ है। देखो मेरा आइडेंटिटी जो है, जो रिजिड माइंड है मेरा, वो बोलता है कि स्कूल बहुत ही बकवास है, बट जो दूसरा माइंड मेरा है जो बोलता है कि भाई एज ए ह्यूमन यू अनस्कूलिंग इज ऑल्सो अबाउट अवेयरनेस। तो भाई अगर आपको लगता है कि डिग्री आपके काम आएगी to go to a college or something, or if you have a need to go to a school to achieve something specific degree related or this corporate world related, which you can do without the degrees too, but you find it easier in school, which is not, but still अगर आपको ऐसा लगता है कि स्कूल की ज़रूरत है तो you can obviously go to school. I don't hate schools. I think कुछ लोगों के लिए स्कूल अच्छा हो सकता है,
कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता, मेरा ये विचार है बस, सिंपल एज दैट। मतलब सेल्फ डिज़ाइन लिविंग उसी में आता है, मतलब तुम्हारे डिज़ाइन के हिसाब से इट मे बी ग्रेट, मेरा डिज़ाइन के हिसाब से इट बी शिट, बट लाइक ओवरऑल माई पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल्स, लाइक आई थिंक स्कूल्स आर ओवररेटेड एंड दे शुडंट एग्जिस्ट। यस, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। शेयर स्टोरीज ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चांतर, ओके। नीड बेस्ड लर्निंग, एनर्जी इज मोर एंड गुड। हाँ, शिक्षांतर में मैंने क्या सीखा? शिक्षांतर में मैंने कम्युनिटी लिविंग बहुत सारा सीखा है। हम लोग साथ में खाना बनाते थे, हम लोग साथ में फार्मिंग करते थे, स्वराज में ये सब मैंने काफ़ी सीखा है। और ये जो एज का गैप मैंने अभी जो बात की थी कि 50 साल का भी मेरा दोस्त हो सकता है और छोटा बच्चा भी मेरा, ये सब मैंने शिक्षांतर में सीखा है। कबाड़ से जुगाड़ मैंने शिक्षांतर में सीखा है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल मैंने शिक्षांतर में सीखी है, वो है जो मैंने शेयर किया, एडजस्टमेंट एंड लिविंग एज अ कम्युनिटी विदाउट पुटिंग ऑन अ मास्क। ये मुझे लगता है कि शिक्षांतर का बहुत बड़ा रोल है उसमें, विच इज़ नॉट डायरेक्टली बट इट्स इनडायरेक्टली देयर। तो उसके लिए मैं वो लाइक शिक्षांतर में मैंने वो, I think that is the main thing which I've learned from शिक्षांतर. Now that I reflect back, तब अभी मुझे मालूम चल रहा है। The kind of school that exists now is what you mean. Yes, yeah. I mean, see, I think schools, see, I'm not saying अभी के schools are great. I'm not saying Gurukulams were great, but like गुरुकुल और ये सब, they had some human connection, they had some कुछ मज़ा था उसमें थोड़ा थोड़ा। मेरे हिसाब से, मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से स्कूल जो भी जगह है सीखने की, वो आपका स्कूल होना चाहिए। मतलब इट शुडंट बी समथिंग कंट्रोल्ड बाय कॉर्पोरेट एंड मनी एंड द माइंड। ये तीन चीज़ें स्कूल से हटा दो, देन दे आर परफेक्ट, देन यू योर सेल्फ विल क्रिएट अ स्कूल। मतलब देयर इज नो नीड ऑफ स्कूल एज सच, आई थिंक। मतलब इट्स अ वेरी रेडिकल थॉट बट इट्स काइंड ऑफ ट्रू। मतलब आप कम्युनिटी, एज ए कम्युनिटी आप सीख सकते हो, यू डोंट नीड स्कूल, बिकॉज राइट नाउ स्कूल इज ऑल अबाउट माइंड, बॉडी एंड corporate identity. It's about becoming and I'm not a fan of becoming. I'm like मैं हूँ अभी, मुझे बनना नहीं है कुछ, मैं हूँ जो हूँ ऐसा। तो बस मतलब स्कूल से ये तीन चीज़ें हटा दो, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी और मनी, देन स्कूल कैन बी एनीवेयर। मतलब फिर तो यू डोंट नीड स्कूल। कम्युनिटी लिविंग एट शिक्षांतर, हाँ कवर या द काइंड ऑफ स्कूल, हाँ। ऑल स्पेसेस ऑफ लर्निंग एज पर द इंडिविजुअल इज स्कूल, हाँ यप, हाँ या मतलब मेरा भी वो सेम विचार है। और हम जब करिकुलम और स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, मेरा एक बहुत ही खतरनाक विचार ये भी है कि भाई हर एक बच्चे को अपना खुद का करिकुलम और स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। हम वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं बनाना चाहिए। इवन इफ मतलब द किड इज़ नॉट सो कॉल्ड डिसिप्लिन्ड नॉर्मल लोगों के हिसाब से, या फिर तुम्हारा डेफिनेशन के हिसाब से वो स्मार्ट नहीं है, तो भी उसी को अपना करिकुलम और वो सेट करना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड ही इट्स हिज लाइफ, मतलब और हर लाइफ। तो इट्स ऑल अबाउट देम। मतलब तुम कौन होते हो बोलने वाले कि तू अभी मैथ सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा, मतलब इट्स नॉट यू, मतलब इट्स फॉर देम। तो मतलब इवन सम पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू शेयर दिस के मतलब आपको लगता है कि बच्चे की नीड इस टाइम पे ये है, बट इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स मोर अबाउट द किड। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट, इट्स अ गुड स्टार्ट ऑफ अनस्कूलिंग। कम, हाँ ओ सॉरी, इतना पास आ जाओ चलेगा। यस ओके,
आप सवाल पूछिए, मैं बताता तो तक आई प्ले द यूकेलेले। अरे सॉरी, अनट्यून्ड हो गया ये। ट्यून खराब हो गया एंड आई डोंट हैव अ ट्यूनर राइट नाउ। सॉरी, द यूकेलेले हैज टू गो। माफ कीजिए मुझे आप। तो यहाँ पे कुछ कोई पेरेंट्स है जो दे ट्राइंग टू अनस्कूल देयर किड्स और जस्ट गोइंग टू द आई डोंट नो अल्टरनेटिव एजुकेशन टाइप ऑफ फार्मिंग। व्हाट डिड यू लर्न? ओह, वेरी इंटरेस्टिंग फार्मिंग। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था फार्मिंग में, बट संजय दमयंती जो इधर ज्वाइन हुए थे उनके फार्म में मैंने बहुत कुछ सीखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। मतलब हम लोग सुबह उठते थे, हम लोग गोबर इकट्ठा करते थे, हम लोग गौशाला का यार, इट वाज अ क्रेजी गुड एक्सपीरियंस। तब मुझे उसकी वैल्यू इतनी नहीं पता चली विच वॉज एक नेसेसरी, बट हाँ, मैंने फार्मिंग शिक्षांतर में सीखा है, बट ज़्यादातर मैंने संजय दमयंती के फार्म में फार्मिंग बहुत ज़्यादा सीखी है। और इंटरेस्टिंग, मैं अभी जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, द रिसेंट प्रोजेक्ट दे आर ऑल अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उनका जो कॉन्सेप्ट है, देयर विजन इज क्रेजी गुड। तो अभी तो और भी मैं सीखने वाला हूँ फार्मिंग के बारे में, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मतलब आई विल बी रिलीजिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट फार्मिंग रिलेटेड स्टफ, वट एवर आई लर्न आई ट्राई टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। तो आई ट्राई टू इन्वॉल्व ऑल द पीपल इन माई लर्निंग प्रोसेस। What changes you observed in your parents while all of to be honest इतने changes थे नहीं, क्योंकि they were मतलब they were kind of settled with the idea of के let the kids be. So from the start only they were like crazy open. In terms of knowledge, I could see some some growth, but like the core beliefs remained the same. तो मतलब वो शुरुआत से ही अच्छा था मतलब। So but I could see कि they were trying their best to indirectly make a world for us which is like full of art. तो मेरी मम्मी used to start sketching and do all kind of कबाड़ से जुगाड़ stuff, not asking us, but she used to do it and we used to join. सब कुछ rigid कुछ curriculum और structure नहीं था, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि not forcing anything but like वो कुछ सीख के और फिर हमें सिखा रहे थे। उस क्रेजी, मतलब वो खुद भी सीख रहे थे तो हमें भी सिखा रहे थे, तो दैट प्रोसेस आई लव्ड के वो खुद भी सीखो और साथ में सीखने की प्रोसेस। बाकी स्किल्स, एक मिनट, वेयर इज दिस कंपनी एंड व्हाट आर यू डूइंग इन फार्मिंग? Well, I mean, it's not exactly, it is a company, but they don't like to be referred as a company. They are like kind of a movement, but they are doing good. They are based in like near Oroville. It's called Gratitude Farms. तो उनका विजन इसके, जैसे आर्मी में लोग होते हैं ना बहुत सारे, तो आर्मी में बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर होने के बाद दे डोंट हैव अ फ्यूचर। लॉट ऑफ रूरल प्लेसेस पीपल आर लाइक दैट, विलेजेस में। तो आर्मी से निकल जाता है तो बहुत थोड़ी सी पेंशन होती है और उसमें नहीं चल पाता। व्हेन द पर्सन इज रिटायरिंग तो नहीं होता। तो सो व्हाट दे डिड इज दे आर टीचिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग टू द आर्मी पीपल, बिकॉज दे थिंक दैट दे इन आर्मी 2-3 things are there already. One is loyalty and stuff like that. So I don't know in much depth, but I will share in the future videos वगैरह वगैरह। तो वो जो इनका कॉन्सेप्ट है कि गिविंग teaching farming to the army people and selling them. So they teach them and they sell them, and the money directly goes to them. It's not cut. So that's their product, and I kind of connect with that, and it's pretty crazy.
मतलब इट्स सॉल्विंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड वट एवर दे आर टीचिंग जैविक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखा रहे हैं. तो इट्स क्रेजी. मे बी इन फ्यूचर यू गाइज विल नो मोर. मैं और बताऊँ. ओह थैंक यू पवन कुमार आर्यन जी, थैंक यू. आई डोंट अंडरस्टैंड पवन कुमार जी का क्वेश्चन इतने अच्छे से. आई हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन. इफ स्मृति जी यू कैन एक्सप्लेन मी हिज क्वेश्चन. इज इट अ क्वेश्चन और व्हाट इज इट? माय मैसेज मतलब माय मैसेज इज लाइक I don't know. Don't focus on becoming something. Your life, like try to live your life purpose rather than achieving it. And मतलब तुम achieve कर लोगे फिर human mind is such that after achieve you will never get satisfied with whatever goal you achieve or जो भी you won't be satisfied. So better is to live your goal. मतलब that's. I'm not saying it's a technique of it's not a totka or it's not a trick, but it's a fact that it's see goal will end, but like life won't. Life will also end at a point, but like अभी ये जो हो रहा है अभी मैं जो कर रहा हूँ वो it's not gonna end. मतलब ये खत्म नहीं होने वाला. तुम्हारा गोल खत्म हो जाएगा पर तुम जो चीज़ है उसकी वो नहीं खत्म होगी. तो जस्ट लिव योर लाइफ. मतलब लाइक एक्चुअली लिव योर लाइफ एंड ट्राई नॉट टू गिव द आइडेंटिटी कंट्रोल. मतलब ट्राई टू बी यू. दैट वुड बी माई मैसेज. एंड फॉर द पेरेंट्स इज लाइक आई सेड के ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑफ कलेक्टिवनेस एंड ओपननेस. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट मतलब दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अनस्कूलिंग. वो अनस्कूलिंग में भी आप डाल सकते हो कि बच्चे को बच्चे की तरह मत देखो. मतलब वो आप भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, वो भी आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो पेरेंट्स के लिए तो शुरुआत तो वहाँ से आप कीजिए. यस बहुत बढ़िया. बहुत आई एन्जॉयड दिस. बहुत सही. नाउ आई शैल टेक my leave and I have to tune my ukulele back. I have to edit something. और मिलते हम लोग मिलते रहेंगे. आई होप मैं आई वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड. जनरली मैं शब्दों में ज़्यादा जाता नहीं हूँ पर लेट्स सी. आपका रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा था तो बहुत शुक्रिया. आई शैल गो नाउ. थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. And thanks for existing. And you're awesome. Yes. Wait, more questions are coming. Maybe you guys can contact me directly. We can talk or we can message. Whatever. How is it possible in this period? It's very easy. If I can do it, you'll be easily able to do it. Just break your identity, just break your blocks. उसको भूल जाओ. रीबर्थ. यस. तो आई शैल टेक अ लीव. हम लोग मिलते हैं जीवन में कभी. शुक्रिया. आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, कहीं पे भी. यूट्यूब चैनल का नाम है आहा बंधु. इंस्टाग्राम का नाम है कुदरत आहा. यू कैन गो देयर, फॉलो मी, ब्ला ब्ला ब्ला. यू कैन मैसेज मी. आपको जो करना है कीजिए. यस आई शेयर माई लिंक्स. हाँ ठीक है. डन. आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं. आई वुड लव टू टॉक टू ईच वन ऑफ. मतलब
आई कैन हैव अ वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन. आप मुझे जो पूछना है आप पूछ सकते हैं. आई एम वेरी ओपन माइंडेड इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स. Space of, oh nice. Okay. Thank you, Aishwarya Didi. मतलब इट्स सी अगेन इट्स मतलब लास्ट मिनट में जाते जाते यही बोलूँगा कि इट्स नॉट अबाउट एज. नथिंग इज अबाउट एज. इट्स अबाउट व्हाट यू डू नाउ. दैट ओनली मैटर्स. एंड विद दैट नोट आई एम लीविंग. थैंक यू फॉर all of this. Connect to me personally. Bye.